जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो 2025 का लेटेस्ट अपडेट में कंप्यूटर साइंस जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे फ्री एंड फास्ट पब्लिकेशन के बारे में ये पार्ट 3 वाला वीडियो है। और यहाँ पे मैं 3 जर्नल के बारे में बात बताऊंगा जो कि Q4 जर्नल का अवेलेबल है स्कोपस का, उसमें कुछ वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। 3 जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन सा जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे। स्क्रीन में आप देख सकते हो कि साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये एक जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे। और यहाँ पे CLEI इलेक्ट्रॉनिक जर्नल एक तो है, वहां पे बातचीत करेंगे। और तीसरा वाला जो जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे, रिविस्टा साइंटिफिका दे सिस्टम ई इंफॉर्मेटिका, ठीक है। ये 3 जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे। आप खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसके पास टाइम नहीं है तो बाद में जाके चेकआउट कर दो। तो यहाँ पे 3 जर्नल के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप स्कोपस में जाके सर्च करते हो तो यहाँ पे क्या देखना चाहिए। पहला है कि स्कोपस का कवरेज क्या क्या है। यहाँ पे देखो 2009 से लेके 2024 तक का स्कोपस का कवरेज है। तो ये वाला जर्नल में क्यों यहाँ पे इस वीडियो में रखा हूँ उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे इसका जो कवरेज है 2009 से लेके 2024 तक है, लेकिन ये वाला जो जर्नल है ये वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग है, इसलिए यहाँ पे रखा हूँ। मतलब यहाँ पे अगर सबमिशन करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो जर्नल है स्कोपस का भी इंडेक्सिंग है और वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और साइट्स को ट्रैकर में भी जाके देखोगे, यहाँ पे 5 जून 2025 में भी अपडेट दिया है। मतलब अभी भी स्कोपस का डाटाबेस में चल रहा है। 5 जून अभी मतलब 5 जून हो गया, अभी जुलाई महीना हो गया, ठीक है। तो जुलाई महीने का 5 या 6 तारीख को यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मैं 2 तारीख को जुलाई महीने का यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बेसिस में यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम नहीं है, वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है, इसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो अच्छे से। तो कौन कौन सा फील्ड में यहाँ पे जो सब्जेक्ट एरिया है आपका, अप्लाइड मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर साइंस है, जनरल कंप्यूटर साइंस है। ये दोनों अगर है तो यहाँ पे देख सकते हो साइट स्कोर 2024 में 1.0 था, 2025 में 0.6 है। अभी 2025 चल रहा है, जब तक खत्म हो जाएगा उसके बेसिस में वहां पे साइट स्कोर अपडेट आ जाएगा। लेकिन 2024 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो उसके बेसिस में साइट स्कोर 1। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाके इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सर्च इन गूगल में डाल दो, तो यहाँ पे पहला वाला लिंक आ जाता है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या ये जेन्युइन तरीका है इस तरह का वेबसाइट जाना? नहीं, उसका वेबसाइट जाना का ओरिजिनल तरीका है आप वेब ऑफ साइंस के थ्रू से अगर जाते हो, ठीक है। तो एक तो दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लिखा है कि ये जर्नल पैसे नहीं चार्जेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया स्क्रीन को, तो क्लियर भी यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग विद वॉल्यूम 17 सैक्स, जो जर्नल का शॉर्ट फॉर्म है, बिकम्स ए डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट फीस फॉर आर्टिकल प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन। तो क्लियरली बोला है कि पब्लिकेशन के लिए पैसा चार्जेस नहीं लेता है। और यहाँ पे भी देख सकते हो स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का भी है। तो वेब ऑफ साइंस का है तो मैं डायरेक्ट वेब ऑफ साइंस के प्लेटफॉर्म में जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है और यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट दिया है। और ये वाला इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन ESC वाला आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग मिलेगा। और टाइम के बारे में इस पर्टिकुलर जर्नल में अगर आप देखोगे, एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 20 वीक लगता है। लगभग आप पकड़ लो कि 4 महीना 5 महीना इस तरह का टाइम आपके लिए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट इस तरह, यहाँ से अगर जाते हो वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म से अगर आप जाते हो तो आपको ओरिजिनल वाला वेबसाइट में जाके मिलेगा। तो इस तरह का आएगा। यहाँ पे रोमानियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आप इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे रिसर्च लिखा है और यहाँ पे साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा है। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तभी जाके ये वाला पेज में आओगे। देखो, गूगल सर्च में भी ये वाला पेज आया था, लेकिन जेन्युइन तरीका वेब ऑफ साइंस के प्लेटफॉर्म में अगर जाते हो तो तभी जाके जेन्युइन तरीका मिलता है, ठीक है। तो अगर आप पहला पहला रिसर्च कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है PhD के लिए, तो आप इस तरह का जर्नल ढूंढो जहाँ पे आपको वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग है और स्कोपस का इंडेक्सिंग है। स्कोपस का इंडेक्सिंग कभी कभी हट जाता है, तो वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग रहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह का जर्नल आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर जर्नल लगभग 4 से 5 महीना टाइम लगेगा। 1.0 है। स्कोपस का इंडेक्सिंग अभी ये कवरेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है, इसलिए ये वाला जर्नल को मैं यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे। CLEI इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, ये वाला एक तो जर्नल है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोपस कवरेज जो है 2019 से लेके 2025 तक की, ये सिर्फ स्कोपस का इंडेक्सिंग है, वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग ये पर्टिकुलर जर्नल में नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि जो सब्जेक्ट एरिया है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, तो प्योरली कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि साइट स्कोर 2024 के हिसाब से 1.0 है और साइट स्कोर 2025 का जो चल रहा है इस साल का, तो जो एंड में पता चलेगा दिसंबर महीना में कि 2025 में कितना हुआ है। तो अभी के टाइम के हिसाब से जुलाई महीने में 0.6 ये साइट स्कोर। यहाँ पे भी आप रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। इसको भी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो स्कोपस, सिर्फ जब स्कोपस का वो जर्नल होता है ना तब जाके गूगल सर्च करके ही करना पड़ता है। अगर मेरे वीडियो को ही पहले से देखा होगा, उस अच्छे से बार बार मैं बताया हूँ कि पहले स्कोपस में वो वेबसाइट का लिंक देता था, उसका वेबसाइट में 2023 के एंड में वो हटा दिया उसको, ठीक है, वो रिस्क वो नहीं लिया, उसको हटा दिया। तो ये वाला आ गया जर्नल, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये स्कोपस का है। तो इसको आप अंदर में जा सकते हो, यहाँ पे ऑथर में जा सकते हो। ऑथर में जाके यहाँ पे नीचे जाके आप पढ़ोगे तो कहीं पे लिखा होगा कि पैसे के बारे में। हाँ, यहाँ पे क्लियरली बोला है। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इट डज नॉट अप्लाई एनी ऑथर चार्जेस व्हाटसोएवर फॉर सबमिटिंग एंड पब्लिशिंग। तो पैसे चार्जेस नहीं लेता है ये पर्टिकुलर जर्नल में। और इसका टाइमिंग अगर देखोगे तो आप जाके आर्काइव में जाके कोई एक पेपर को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेकआउट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें नहीं लिखा है कब सबमिशन हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था, इस तरह का यहाँ पे नहीं लिखता है ये पर्टिकुलर जर्नल में। तो ये प्रॉब्लम है जर्नल का, स्कोपस इंडेक्सिंग है लेकिन यहाँ पे टाइमिंग के बारे में पता नहीं चलता है। यहाँ पे एक डिमेरिट इस पर्टिकुलर जर्नल का यही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल आप चेकआउट कर सकते हो, स्कोपस इंडेक्सिंग है। तीसरा वाला जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे, रिविस्टा साइंटिफिका दे सिस्टमास ई इंफॉर्मेटिका। क्यू फॉर जर्नल है, यहाँ पे 2021 से लेके 2025 तक है। यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इंफॉर्मेटिक सिस्टम। और यहाँ पे देख सकते हो कि साइट स्कोर 1.1 था 2024 में और आपका 2025 में यहाँ पे 0.7 है। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, सिंपल में जाके गूगल में जाके सर्च करोगे। तो यहाँ पे मैं सर्च किया था तो ये वाला लिंक आ गया, पहला वाला लिंक, इसको अंदर क्लिक करके अंदर जा सकते हो। जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा है कि स्कोपस का ही है, उसका वेबसाइट में लिखा है, प्लस हम लोग स्कोपस का डाटाबेस से भी आए अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोपस का डाटाबेस में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पैसे के बारे में अगर देखेंगे तो कहीं पे एक तो लिखा रखा था, यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट ऑफ पब्लिशिंग। यहाँ पे लिखा है RCSI डज नॉट इशू और रिसीव पेमेंट फॉर सबमिशन प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन पेपर। तो ये भी पैसा फ्री लेता है ये पर्टिकुलर जर्नल, तो जर्नल फ्री में लेता है। यहाँ पे लिखा है कि एवरी 6 मंथ, मतलब साल में दो इन लोगों का इशू निकलता है। तो दो ही इशू निकलता है, ठीक है, एक तो जनवरी से जून तक और दूसरा वाला जुलाई से दिसंबर तक। तो दो इशू में यहाँ पे निकलता है। और ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, अबाउट द जर्नल में जब जाओगे तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अबाउट द जर्नल है, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा है पेमेंट ऑफ पब्लिशिंग। जब क्लिक करोगे तो क्लियरली बोलेगा कि पैसे के बारे में, कि ये पैसा नहीं लेते पर्टिकुलर जर्नल। और टाइमिंग के बारे में देखोगे, ये इसका एक पेपर में देख रहा था 2025 में पब्लिश हुआ है जनवरी महीना में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था 6 अगस्त 2024 में, 6 अगस्त 2024 में, ठीक है। और एक्सेप्ट हो गया था 30 अक्टूबर 2024। तो 2.5 महीना लगभग एक पर्टिकुलर पेपर को पब्लिश होने के लिए टाइम लगा है। तो ये पेपर को भी आप मतलब ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी फ्री वाला जर्नल है। तो टाइम पर्टिकुलर एक पेपर को हम चेकआउट किया, 2.5 महीना टाइम लग रहा है। बाकी पेपर को आप चेकआउट करो और एक एवरेज टाइम लेके डिसाइड करो कि इस पर्टिकुलर जर्नल में आप सबमिशन करना है कि नहीं, ठीक है। ये पर्टिकुलर जर्नल भी फ्री है। तो यही 3 जर्नल के बारे में और बताना था आज के वीडियो में। और ये Q4 का चला गया, ठीक है। लगभग Q4 के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। लगभग 9 जर्नल मुझे मिला, इसमें 2 पेड वाला था, ठीक है। एक 200 वाला पेड था, एक $190 का पेड था। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को। ओके, तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग Q3 जर्नल के ऊपर बातचीत करेंगे, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। तो आज को इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।